अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा फ़ारसी का जो है वो 9वां सबक है, दरसे नहुम। और आज जो है ज़ाविया स्कूल के बच्चे जो हैं वो रियल क्लास हो रही है। ये ऑनलाइन क्लास नहीं है बल्कि एक्चुअली बच्चे मौजूद हैं हमारे सामने। तो पिछली हमने कुछ रिवीजन भी की है अभी, तो आज हम थोड़ी सी एक नई चीज़ पढ़ेंगे। बिल्कुल, एक तो आज हम काउंटिंग करेंगे, 10 तक गिनती जो है फ़ारसी में वो करेंगे, और उसके अलावा एक दो लफ्ज़ जो है वो नई सी करेंगे। हमने अब तक ये इस तरह के जुमले पढ़े हैं कि ये किताब है, ये कलम है, ये दरख्त है, वो मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि वो पहाड़ है। ठीक है, पहाड़, कुछ नए वोकैबुलरी भी इसमें आएगी। पहाड़ को कहते हैं कूह, इसको उर्दू में कोह पढ़ते हैं। और फ़ारसी के भी कई लहजे हैं। असल में फ़ारसी के एक लहजे में इसको कोह पढ़ते हैं और एक लहजे में जो ईरान का है उसमें कूह पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, चूँकि तो कूह हम इसको कहेंगे। कूह, कूह का मतलब क्या है? पहाड़। तो वो पहाड़ है, इसकी फ़ारसी क्या होगी? हाथ खड़ा करें जी बेटा। आन कूह अस्त। ठीक है, आन कूह अस्त, यहीं से कोहिस्तानी भी लफ्ज़ बना है। ठीक है ना, तो आन कूह अस्त। तो अगर हमने ये कहना हो कि वो पहाड़ नहीं है तो फिर कैसे कहेंगे यासिल? शाबा, आन कूह नीस्त। अगर ये कहना हो कि क्या ये पहाड़ है, अब हाथ खड़ा करें, क्या ये पहाड़ है जी? आया को अस्त। आया, क्या ये पहाड़ है? थोड़ी सी गलती है इसमें। आया ईन को अस्त, क्या ये पहाड़ है? आया ईन को अस्त। और हमने जवाब देना हो कि जी हाँ ये पहाड़ है। अब जवाब दें इसका जी। भले, इन को अस्त। भले का मतलब है यस। भले का मतलब क्या? यस। कैसे लिखते हैं भले? ऐसे, भले इन को अस्त, ये पहाड़ है। नहीं, ये पहाड़ नहीं है जी। नहीं, नीस्त नहीं, नीस्त तो नहीं है उस जगह, नहीं जी। नखैर, लेक्चर नहीं लिया आप लोगों ने पिछले। नखैर, नखैर का मतलब क्या है? नहीं। और सिर्फ खैर भी कह सकते हैं। खैर का मतलब भी क्या? नहीं। खैर, इन को नीस्त, नखैर इन को नीस्त, या सिर्फ ना भी कह सकते हैं, ना इन को नीस्त। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने रिवीजन की। अच्छा, ये तो अस्त के जुमले थे, नीस्त के और चीस्त के भी हमने किए थे कि ये क्या है, तो हम क्या कहते हैं? इन चीस्त। और ये कौन है, ये भी हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर्स में। आप ज़रा रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई बच्चा बताएगा ये कौन है, इसकी फ़ारसी क्या है? ये क्या है, इसकी फ़ारसी क्या है? आपको पता है? इन कीस्त, ये कौन है। क्योंकि केह का मतलब होता है कौन। केह का मतलब क्या होता है बेटा? कौन। और चेह का मतलब होता है क्या। तो ये क्या है, ये क्या है, तो इसकी फ़ारसी क्या होगी? इन चेह अस्त। तो चेह और अस्त मिलके लफ्ज़ बनता है चीस्त। जैसे ना और अस्त को मिलने से क्या बनता है? नीस्त। चेह और अस्त को मिलने से क्या बनेगा? इन चीस्त। इन चीज का क्या मतलब बना अब्दुर्रहमान? इन चीज, ये क्या है? ये क्या है, ये क्या है। और ये चीज का लफ्ज़ कैसे बने? चेह प्लस अस्त। चेह का मतलब क्या? चेह और अस्त को मिलाने से चीज बन गया। इसी तरह केह का मतलब होता है कौन। तो ये कौन है? इन कीस्त। इन कीस्त, ये कौन है। और इन नीस्त, ये नहीं है। ठीक है, तो ये चीस्त, कीस्त, नीस्त, ठीक है, मिलते जुलते अल्फाज हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ये हमने पहले सबको में पढ़ लिए थे। तो आज जो नया लफ्ज़ था, अगर हमने ये कहना हो कि ये कलम था, पास्ट में आपने बात करनी है, तो था के लिए जो फ़ारसी में लफ्ज़ है वो है बूद। बूद, बूद का मतलब क्या है बेटा? था। बूद का मतलब था। ठीक है, ये कमरा था। इन उताक बूद, अस्त नहीं आएगा। इन किताब, इन उताक बूद, ये कमरा था। अगर कह लो ये कमरा है, इन उताक अस्त, ये कमरा था, इन उताक
बूद, बूद का मतलब है था, या बूद आएगा या अस्त आएगा, एक आएगा ना। जी बेटा, तो वो जो गुलजार हस्त हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट आसिल, यही मैं पढ़ रहे थे। तो वो शेर है जो इकबाल का, गुलजारे हस्तो बूद न बेगाना वार देख। तो हस्तो बूद जो है, हस्त जो है ये हस्त भी कह सकते हैं और अस्त भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। हस्तो बूद यानी जो कुछ भी है और जो कुछ भी था, जो कुछ अब है, जो कुछ पहले था, जो प्रेजेंट है, जो यानी पूरी कायनात। हस्तो बूद का मतलब है पूरी कायनात, और गुलजार यानी पूरी कायनात को इकबाल ने गुलजार कहा है। एक बाग है, पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, इनकी हिस्ट्री है, कैसे ये बने। तो बूद भी आ गया और हस्त भी आ गया। गुलजारे हस्तो बूद न बेगाना वार देख, इसको अजनबियों की तरह ना देखो, इस पे ज़रा गौर करो कि ये क्या दुनिया है। पहाड़ों को देखो, समुद्रों को देखो, इनको ध्यान से देखो और इन पे गौर करो। है देखने की चीज़, इसे बार बार देख। इनको गौर से बार बार देखो ताकि हमें ये पता चले, हमें गौर करने की आदत हो। हम गौर करें कि ये सब कुछ इत्तेफाक से वजूद में नहीं आया, इसका कोई बनाने वाला है। ठीक है, हम इस कायनात पे गौर करें। तो ये है हस्तोबूद, गुलजारे हस्तोबूद न बेगाना वार देख। ठीक है देखने की चीज़, इसे बार बार देख। तो हमें चांद, सूरज, सितारों पे गौर करना चाहिए कि ये सब कुछ क्या है, ये कमाल नहीं है। खुद हम भी कमाल हैं, हम कैसे हैं, अपनी उंगलियों के इंसान देखे कैसे बनी हुई हैं, किस तरह हमारे जोड़ हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ कमाल है। बाय द वे हाथ को क्या कहते हैं फारसी में? दस्त, दस्त। ठीक है, इन दस्त अस्त, ये हाथ है। तो बूद का मतलब क्या है बेटा? था। और अगर हमने कहना हो नहीं था, ये कमरा नहीं था, तो उसी तरह तो ये बन जाएगा नबूद। नबूद का मतलब क्या बन जाएगा? नहीं था, नबूद। ना प्लस बूद को बन के नबूद बन गया। नबूद का मतलब नहीं था, ये कमरा नहीं था। इन उताक नबूद, इन उताक नबूद। क्या ये कमरा था? आया इन उताक बूद? जी ये कमरा था, भले इन उताक बूद। नहीं ये कमरा नहीं था, न खैर इन उताक न बूद। ठीक है, आप इसके प्रैक्टिस कर लेंगे ना खुद। तो ये कलम था, इसकी फारसी कीजिए शीश। ये कलम था, इन कलम बूद। शाबाश, इन कलम बूद। ये किताब थी, शाबाश। इन इन किताब बूद बेटा, बिल्कुल आसान तो है। इन किताब बूद, ये किताब थी। ठीक है जी। आप कीजिए बेटा, ये घर था, घर को कहते हैं खाने। इन खाने बूद, ये घर था। ठीक है। ये स्कूल था, ये स्कूल था। इन मदरसे बूद। ठीक है। ये जो है, जो बच्चों का स्कूल होता है ना, छोटे बच्चों का, बच्चे को फारसी में कहते हैं कूदक, कूदक। ठीक है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, यानी बिल्कुल बेबी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं बड़ा, जैसे 4 साल का बच्चा, उसको कूदक कहेंगे हम। तो वैसे बच्चा भी खुद फारसी का लफ्ज़ है, बच्चा भी हम कह सकते हैं फारसी में, कूदक भी लफ्ज़ है एक फारसी में। तो जो केजी का स्कूल होता है ना, बिल्कुल प्री नर्सरी के जो बच्चे होते हैं, तो उस स्कूल को कहते हैं कूदिकस्तान। क्या कहते हैं उसको? कूदिकस्तान, यानी बच्चों का स्कूल। केजी किंडरगार्टन स्कूल जो है, उसको फारसी में कहते हैं कूदिकस्तान। इन कूदिकस्तान बूद, ये केजी स्कूल था। ठीक है। और जो प्राइमरी स्कूल होता है उसके लिए फिर अलग लफ्ज़ है, हाई स्कूल के लिए अलग लफ्ज़ है, कॉलेज के लिए अलग है, यूनिवर्सिटी के लिए अलग है। यूनिवर्सिटी के लिए लफ्ज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, 20 के लफ्ज़ मैं आपको बाद में बताऊँ। कूदिकस्तान छोटे बिल्कुल केजी के बच्चों का। और जो यूनिवर्सिटी होती है उसको फारसी में कहते हैं दानिशगाह। क्या कहते हैं उसको? दानिशगाह। दानिशगाह पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी। दानिशगाह पंजाब, पंजाब। दानिशगाह सिंध, सिंध यूनिवर्सिटी। ठीक है बेटा, दानिशगाह। तो इन दानिशगाह बूद, ये यूनिवर्सिटी थी। इन दानिशगाह न बूद, ये यूनिवर्सिटी नहीं थी। क्या ये यूनिवर्सिटी थी? आसिल इसकी फारसी करो, क्या ये यूनिवर्सिटी थी? क्या ये यूनिवर्सिटी आया
शाबाश। इन दानिशगाह बूद, आया इन दानिशगाह बूद, क्या ये यूनिवर्सिटी नहीं थी? जी आया इन दानिशगाह नबूत शाबाश। आया इन दानिशगाह नबूद, क्या ये यूनिवर्सिटी नहीं थी? क्या ये किताब नहीं है? क्या ये किताब नहीं है? जी आया इन किताब नबूत नहीं, नहीं है। आया इन किताब नीस्त, आया इन किताब नीस्त, क्या ये किताब नहीं है? नहीं, ये किताब नहीं है। नहीं, ये किताब नहीं है। जी नखा इन इन किताब नीस शाबाश। नखैर इन किताब नीस्त, आसान है ना बिल्कुल, तो बिल्कुल फ़ारसी आसान है। चलिए कुछ थोड़ी सी काउंटिंग भी अब कर लेते हैं, आपको शायद थोड़ी सी पहले आती भी हो। तो 1 को क्या कहते हैं फ़ारसी में? एक को क्या कहते हैं? यक। ठीक है, क्या कहते हैं? यक। तो यक, ठीक है, यक। और 2 को क्या कहते हैं? 2 को 2 ही कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं? से। 3 को क्या कहते हैं? से। 4 को क्या कहते हैं? चहार। चहार। किस्सा चहार दरवेश, 4 दरवेशों का किस्सा आप यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेंगे, ये ज़रूर पढ़ना, याद रहेगा आपको। किस्सा चहार दरवेश, 4 का दरवेश किस्सा चहार। 5 को क्या कहते हैं? पंज। पंजम नहीं, पंज। ये पंजा इसीलिए कहते हैं, इसमें 5 उंगलियां हैं, पता है आपको? पंजा, पंज इसमें, ठीक है। पंज का मतलब क्या बेटा? 5। नमाज़े पंजगाना, 5 नमाजें, इसलिए कहते हैं पंजगाना। पंज का मतलब क्या है? 5। 6 को क्या कहते हैं? शिश। शिश, ठीक है, शिश। और 7 को? हफ्त। 7 को क्या कहते हैं बेटा? हफ्त। और 8 को? हश्त। और 9 को? नो, नून पे पेश है, नो। और 10 को? दाह। दाह, ठीक है, ज़बर है, दाह। यक, 2, से, चहार, पंज, शिश, हफ्त, हश्त, नो, दाह। ठीक है बेटा, तो ये फ़ारसी की 10 तक गिनती है, बाकी फिर हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, बहुत आसान है फ़ारसी की गिनती। तो आज के लिए फिर इतना काफ़ी है इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो करो, कोई बात पूछनी है तो। हुसैन बेटा, आपके ज़हन में कोई सवाल हो? सारा समझ में आ गया अच्छे तरीके से? ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफ़ी है। और जी बेटा, गाह का मतलब क्या होता है? कहाँ पे लिखा हुआ है ये गाह? शाह, बहुत अच्छा सवाल है। गाह कहते हैं जगह को फ़ारसी में ना, दानिशगाह यानी दानिश की जगह। दानिश का मतलब फ़ारसी में है इल्म, ठीक है, अकल के मानों में भी आता है, लेकिन असल इसका मतलब इल्म है, ठीक है। दानिश का मतलब है इल्म। तो ठीक है इंशाल्लाह ताला। जी किताब तो टीटू कहते हैं आपने बताया, तो ज़्यादा किताबें वेरी गुड, शाह, बहुत अच्छा सवाल है। किताब को तो किताब ही कहते हैं ना, ज़्यादा किताबें फ़ारसी में हो ना तो कहते हैं किताब हा। फ़ारसी में जमा बनाने का एक तरीका ये कि आखिर में हा लगा देते हैं। बच्चे हा, ज़्यादा यानी बच्चे हैं। क्या? कल में है हाँ, कल महा, बिल्कुल। कूदा पड़ेगा इसको। किसको? ये जो बच्चे हैं कूदक, कूदक, हाँ, कूदक, हाँ, हाँ। किताबिस्तान नहीं, किताबिस्तान तो जमा नहीं है। नहीं, मैं कहीं इसे इसका क्या मतलब? किताबिस्तान का लफ्ज़ हम नहीं, यानी किताबों की जगह या किताबों का एक पूरा मरकज़, हाँ, किताब, हाँ, ठीक है। और किताब खाने कहते हैं लाइब्रेरी को, किताबों का घर, किताब खाने, लाइब्रेरी को, वो किताब का घर है ना, किताब खाना। इंशाल्लाह, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।